कक्षा 10वीं गणित अध्याय 13 प्रश्नावली 13.1 प्रश्न क्रमांक 2। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को हल करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसको समझना। तो सबसे पहले हम प्रश्न समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कहता है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। अर्धगोला आपको पता है, अर्धगोला ऐसा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। बेलन की आकृति कैसी होती है? ऐसी, ठीक है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इस आकृति को आप देखेंगे तो इसमें आपको ऊपर बेलन और इस बेलन के नीचे अर्धगोला दिखाई दे रहा है, ठीक है। अर्धगोले के ऊपर बेलन रखी हुई है और इसकी जो व्यास दी हुई है डी हमको दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? अर्धगोले का व्यास। अर्धगोले का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। अगर व्यास दिया है तो हम क्या निकाल लेते हैं? हमेशा त्रिज्या लिख देंगे, इसलिए त्रिज्या r बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है? बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई स्मॉल h लिख रहा हूं मैं, बराबर 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन में आप देखेंगे तो हमें बेलन और अर्धगोला दोनों मिलाकर 13 सेंटीमीटर है। हमें यह पता है कि ये जो त्रिज्या होती है, त्रिज्या कहां से होती है? यहां तक, ठीक है, इसके सेंटर से, केंद्र से यहां तक की दूरी। तो ये जो त्रिज्या होती है यही इसकी हाइट भी होती है। अर्धगोले में एक खासियत होती है कि जो त्रिज्या होती है इसी की, यही इसकी हाइट भी हो जाती है। तो इसकी त्रिज्या हमने कितनी निकाली है? r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां तक ये कितना हो गया? इसकी हाइट भी कितनी हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। अब ये जो हमारे बेलन है इसकी हाइट अगर निकालें तो 13 में से, मतलब इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 13 में से अगर 7 जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h1 नाम दे रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? बर्तन की कुल ऊंचाई, बर्तन की कुल ऊंचाई, अब इसमें से क्या घटा दूंगा? माइनस अर्धगोले की ऊंचाई, अर्धगोले की ऊंचाई। आगे बात समझ में? क्या लिख देंगे? बर्तन की ऊंचाई 13 माइनस कर देंगे अर्धगोले की ऊंचाई 7, टोटल हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। निकाल लिया हमने। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? प्रश्नानुसार बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे? हमारा जो बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, आपने शब्द नहीं सुना है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस क्या बचा? अर्धगोला। तो अर्धगोले का भी, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बात समझ में? चलिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच, h1 मैंने लिखा है इसलिए यहां पर h1 लिखा है, ठीक है, प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कॉमन है? 2 पाई आर, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर एक बार लिखेंगे। यहां क्या बचा? h1 प्लस यहां पर बचा एक r। तो 2 अपनी जगह पे, पाई की वैल्यू नहीं दी हुई है इसलिए हम लिखेंगे 22/7 गुणित त्रिज्या हमने निकाली थी 7, h1 हाइट हमने निकाली थी 6 प्लस त्रिज्या 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 का गुणा 2 में करेंगे तो 44, 44 और 7 और 6, 6 दूनी 12 और 1 13, 44 का गुणा 13 से करें या 13 का पहाड़ा 4 बार बोल लें, 13 चौक 52,
5 बचा, 53 और 5 57, 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है। आखिरी में आप चाहें तो लिख सकते हैं कि अतः बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, थैंक यू।